कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को क्या करता है? छूने लगता है। ज़मीन को क्या करता है? छूने लगता है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, वो 8 मीटर है। तो पेड़ की क्या करना है? ऊंचाई हमको बता देना है। पेड़ की ऊंचाई हमको बता देना है। ठीक है। ये सबसे पहले क्या हो गया? एक या इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। ये एक पेड़ है। क्या है? यह एक पेड़ है। ठीक है। ठीक है। ये एक क्या हो गया? यहाँ से ये एक पेड़ हो गया। ठीक है। पेड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेड़ की लंबाई है। ठीक है। यहाँ से बीचों बीच से आंधी आता है तो ये टूटता है, और टूटने के बाद ये जितना भाग है वही भाग नहीं, ये है यहाँ गिर के, और शिखर पाद बिंदु को क्या करता है? ज़मीन को छूने लगता है। तो पाद बिंदु तो ये हो गया पेड़ का, और पेड़ की लंबाई कुल क्या हुआ? ये हुआ। यहाँ से टूटता है तो ज़मीन को छूने लगता है, तो जितना ये है उतना ही तो लंबाई ये भी है। ठीक है। तो हम इसको पहले मान लें कि ये क्या है? ए बी सी, और इसको मान लें क्या? सी डैश। ठीक है। तो कुल पेड़ की लंबाई क्या हो गया? बी सी डैश। ठीक है। यहाँ से टूटा और टूटने के बाद यहाँ पे गिरा। ठीक है ना। तो कह रहेगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, तो ये पेड़ का शिखर ये है जो जमीन को छूने लगता है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनता है बाबू? 30 डिग्री का कोण बन जाता है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु ये है, उसकी दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का जो ये शिखर है जमीन को यहाँ पे छू रहा है, इसकी लंबाई कितना है? 8 मीटर। ये कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया है। तो पेड़ की ऊंचाई बताना, यानी कुल पेड़ की ये ऊंचाई क्या करना है? बता देना है। तो सबसे पहली काम हम लोग क्या करेंगे? इसकी सहायता से इसका भी मान निकाल लेंगे और इसका भी मान निकालेंगे। इसको और इसको जोड़ लेंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि जितना ए डैश सी है उतना ही नहीं ये ए सी है, क्योंकि इतना पेड़ का भाग इतना टूट कर जब गिर रहा है तो ज़मीन को छूने लग रहा है। कहाँ से? इसका शिखर का जो भाग टूट के गिर रहा है तो ज़मीन को छूने लग रहा है। तो जितना भाग ये है ए सी डैश उतना ही ना है ए सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दो तरीक़ा से हम इसको हल कर सकते हैं। या तो देखिए यहाँ पे ये पी हुआ, ये क्या हुआ? एच हुआ। तो सबसे पहले अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा में जाएंगे तो पी और बी लेंगे तो ये मान निकल जाएगा। ये मान निकलने के बाद फिर हम क्या करेंगे? साइन थीटा में जाएंगे तो इसके और इसके सहायता से, यानी पी और एच की सहायता से पी का मान निकल जाएगा। तो जब पी का मान निकल जाएगा तो ये बी से ए तक तो है, लेकिन ये वाला मान, और फिर क्या करेंगे? ये वाला मान और इसको, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई हमको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। माना कि पेड़ की ऊंचाई,
पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, ए बी है, सॉरी ए बी सी डैश है, ठीक है। तब हम चलें और थीटा बराबर हम रख ले कितना 30 डिग्री, तब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। किससे चले, तो जिससे मन करे उससे चले। चलिए हम चलते हैं पहले टेन थीटा में, टेन थीटा में चलेंगे तो इसकी सहायता से पी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम चलेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा बी होता है, ठीक है। टेन थीटा, टेन कितना, तो टेन 30, पी कितना दिया हुआ है, पी तो क्या है ए बी, बी कितना है बी सी, टेन 30 का मान 1/√3, ए बी को ए बी रहने दीजिए और बी सी को कितना दिया है 8, तो बी सी 8 हो गया। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 ए बी बराबर 8, तो इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा √3 मीटर। ये किसका मान निकला बाबू, ए बी का मान निकल गया, जो कि ये ऊंचाई है ए बी, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः आप क्या कीजिए कॉस थीटा से चलिए, तो बी बटा एच हो जाएगा, पुनः कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बी बटा एच, कॉस का कॉस रहने देंगे, थीटा का मान कितना है 30, बी, बी कौन है, तो बी सी, उसके बाद ए सी, एच है, कॉस 30 का मान कितना होता है, जो साइन 60 का मान होता है √3/2, बी सी कितना है, तो 8 है, ए सी हमको नहीं पता, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √3 ए सी बराबर 8 दूना 16, तो इसलिए ए सी बराबर कितना होगा 16 बटा √3, क्योंकि 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई को हम लोगों ने क्या माना है बी सी डैश, बी सी डैश, बी सी डैश, और बी सी डैश बराबर क्या होगा, तो ये होगा ए बी प्लस ए सी डैश, ए बी प्लस ए सी डैश, ए बी का मान कितना है, ए बी को ए बी रहने देंगे, ठीक है ना, ए बी को ए बी रहने देंगे, प्लस ए सी को हम लिख सकते हैं, ए सी डैश को लिख सकते हैं ए सी, क्यों, और इसी को लिखेंगे ए सी डैश बराबर ए सी, ठीक है। यानी जितना ये ए सी डैश है उतना ही ना ये ए सी है, तो ए बी कितना आया 8 बटा √3 प्लस ए सी कितना आया, तो 16 बटा √3, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 8 + 16, 16 और 8 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24, और ये 24 बटा √3 होगा, इसका हर परिमीकरण कर दीजिए, ठीक है। कितना आया 24√3, और बटा में ये 3 गुना कीजिएगा तो √9 होगा, 9 को रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना होगा 3, 3 से इसको काट दीजिएगा, कितना आएगा 8, यानी 8√3 मीटर। पेड़ की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई, लंबाई कितना हो गया, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितना हुआ, तो 8√3 मीटर, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए।